हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। जमुना तीरावनचारी। जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। जमुना तीरावनचारी। जमुना तीरावनचारी। ओ यमुना तीरावनचारी। ओहो जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सब बोलिए, बोलो बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वरिष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य वरिष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। निथाय गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा पार्थ ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। श्री श्री निताई गौ सुंदर की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. On behalf of the temple devotees, we like to welcome His Grace Madhumangal Prabhu. हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक पे चर्चा करने से पहले हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तुला संक्रांति है शायद आज, जो आज संक्रांति है ना, तो इसका क्या महत्व है हमारे वैष्णव कैलेंडर में है ये, तो प्रभु जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, फिर हम भागवतम के श्लोक पे चर्चा करेंगे। संक्रांति जो है उसे कहते हैं जब सूर्य किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है। सूर्य एक वर्ष में जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसके 12 हिस्से किए गए हैं, जिन्हें 12 राशियां कहते हैं। तो इन 12 राशियों में से
जब सूर्य किसी एक राशि में प्रवेश करता है तो वो पवित्र दिन माना जाता है। संक्रांति का जो दिन है ये पवित्र माना जाता है और सूर्य के अनुसार ये जो है एक महीना है जो कि शुरू होता है। तो सूर्य के अनुसार भी महीने होते हैं और दिन रात होते हैं, चंद्रमा के अनुसार भी होते हैं। तो हमारा जो गणना है वो चंद्रमा के अनुसार होती है, लेकिन सूर्य के अनुसार भी महीने होते हैं। तो इस प्रकार से साल में जो 12 महीने हैं सूर्य के अनुसार हैं। तो आज के दिन जो है सूर्य का एक नया महीना शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धिपेयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदिक्प्रदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गी मद्गुरु मद्महाधनं मन्निस्तारकमद्भाग्या मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनिचौचताकरा हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्ण हितकण्ठयो वृत्ता धर्मा प्रोजितकैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यो वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतभीषुषुषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृद्रव्यसंयुतं पीबत भागवत रसमाल्यं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की महिमा शास्त्रों में कई प्रकार से की गई है। सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की महिमा का गान करते हुए एक अद्भुत बात बोलते हैं, और जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बोल रहे हैं, और अन्य कई पुराणों में भी लिखा गया ऐसा ही कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण के ही समान है। कोई वस्तु कृष्ण के समान इस सृष्टि में हो नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण को बोला गया है असमोर्धव तत्वम। असमोर्धव तत्व का मतलब है ना उनके समान कोई है और ना ही उनसे कोई बढ़कर है।
तो अगर भागवतम को कृष्ण के समान बोला जाए तो भागवतम क्या हुई? साक्षात कृष्ण। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण से के समान कुछ है ही नहीं सृष्टि में। अगर कृष्ण के समान कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है? सोच क्या रहे हो? कृष्ण के समान कुछ हो सकता है संसार में? यस, नो, नो, यस बोलिए। अगर कृष्ण के समान कुछ है तो वो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के समान केवल कृष्ण हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो जब कृष्ण के समान है, भागवतम मतलब कृष्ण ही है, उसके बाद फिर एक और बात बोलते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण होते हुए भी कृष्ण से बढ़कर है। कृष्ण होते हुए भी कृष्ण से बढ़कर है। कैसे? कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है सृष्टि में, पर कृष्ण अपने किसी किसी रूप में बहुत ज्यादा कृपालु हो जाते हैं। जैसे कृष्ण जो है नाम के रूप में जब प्रकट होते हैं तो वो बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं। कृष्ण नाम के रूप में अपने स्वयं रूप से भी, अपने विग्रह रूप से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। पतित से पतित जीव को का भी उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं। कलयुग के सबसे ज्यादा पतित जीवों का भी उद्धार करने के लिए कृष्ण का नाम मात्र केवल सफिशिएंट है। उसी प्रकार से भागवतम का भी वर्णन किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि असाधु साधुता दाइन, श्रीमद् भागवतम असाधुओं को साधुता प्रदान करती है। हमारे अंदर कितने भी अनर्थ भरे हों, दोष भरे हों, असाधु के सारे लक्षण हो, साधु के नहीं, दुष्ट प्रवृत्तियां हो हमारे अंदर, पर अगर भागवतम के संसर्ग में हम आ जाते हैं, साधुता दाइन, साधुता प्रदान करती है, वैष्णवता प्रदान करती है, चरित्र प्रदान करती है। असाधु साधुता दाइन अति नीचौचता करा, बहुत अति नीच व्यक्ति को भी ऊंच ले जाती है, मतलब कृष्ण के चरणों तक ले जाती है। मतलब धाम, भगवान के धाम में, इस सृष्टि की सर्वोच्च पद्धति जो है, स्थान जो है, परम पदम भगवान श्री हरि का धाम, वहां तक ले जाती है अति नीच परिस्थितियों से भी। तो इसीलिए आप सब भक्तों के चरणों में, विशेष रूप से जो वरिष्ठ वैष्णव वृंद हैं यहाँ पे, सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे हृदय में और कंठ में श्रीमद् भागवतम प्रकट हो, जिससे कि श्रीमद् भागवतम की और वैष्णवों की हम सेवा कर सकें। आज का श्लोक श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद, 4था स्कंद, 27वां अध्याय और 25वां श्लोक है। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावासदवग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनतन् नाराति न तदिच्छति। द्वाविवावनुशोचन्ति बालावासवद्वग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनतनं तम् नाराति न तदिच्छति। द्वाविवावानुशोचन्ति बालावासवद्वग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनतनं तम् नाराति न तदिच्छति। द्वाविवानुशोचन्ति बालावसदवग्रः यल्लोकशास्त्रोपनतम्
शब्दार्थ दो प्रकार के। इमो ये अनुशोचंती पश्चाताप करते हैं, बालो अज्ञानी, असत मूर्ख, अवग्रहो पथ का अनुसरण करते हुए, यत जो लोग प्रथा अनुसार शास्त्रों के अनुसार उपनतम प्रस्तुत ना कभी नहीं राति पालन करता है, ना कभी नहीं सत तत् वह इच्छति इच्छा करता है। अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तात्पर्य यहां इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी को इस प्रकार कहा गया है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धिम अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना परम धाम। जो वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ, क्षत्रिय या शासक को उसके अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यवनराज के प्रति समर्पित होने के लिए निर्दिष्ट किया था, इसलिए यवनराज इसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते कोरियाक्या। मनुष्यों को चाहिए कि साधु पुरुषों, शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चलें। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। काल कन्या यवनराज के समक्ष साधु, शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो यहां पर हम जानते हैं काल कन्या कौन है। काल कन्या मतलब काल की पुत्री, समय की पुत्री, और जिसका नाम है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। और ये जरा जो है पहले नारद मुनि को अप्रोच कर चुकी थी, और क्योंकि नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और साथ ही साथ कृष्ण चरणों में उनका मन स्थिर है, इसलिए जरा उनको प्रभावित नहीं कर पाई। जिससे हमें पता लगता है कि शुद्ध भक्तों के ऊपर जरा का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, बुढ़ापे का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और हम अनुभव भी किया, हमारे जीवन काल में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य
इतने वृद्ध हो चुके हैं, उनकी उम्र जो है 70 साल हो गई है, 75 साल हो गई है, हम उतना शक्ति से, उतने सामर्थ्य से मेहनत नहीं कर सकते, उतनी सेवा नहीं कर सकते अपनी यंग अवस्था में, अपनी तरुण अवस्था में, जितनी वो अपनी वृद्ध अवस्था में करते हैं, जिससे पता चलता है कि वृद्धावस्था उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। और साथ ही साथ ये स्थिति केवल, ये जो ब्रह्मचर्य की स्थिति और शुद्ध भक्ति की स्थिति केवल कृष्ण चरणों में मन को निष्ठ करने के बाद ही हो सकती है, अन्यथा ये असंभव है। अब इस काल कन्या ने यवन राज को अप्रोच किया है, और ये यवन राज का नाम क्या है? भय। क्या? भय, डर, फियर। भय को अप्रोच किया है विवाह के लिए। पर ये यवन राज हैं, और भय भी भगवान कृष्ण की सेवा में कार्य करते हैं। भय का एक अपना निजी कार्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, कि जब किसी व्यक्ति के पास बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से भय जागृत होता है। किस चीज का भय जागृत होता है? मृत्यु का। और इस भय से फिर व्यक्ति सोचता है यार भगवान का भजन करना चाहिए। तो हम देखते भी हैं कई लोग पूरा जीवन तो कैसे तैसे बिताते हैं, बुढ़ापे में जब भजन नहीं कर पाते तब उनके मन में आता है यार भजन करते तो कितना अच्छा होता, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन को छोड़ के बाकी सारे स्थानों पे आप जाके देखेंगे जो आध्यात्मिक स्थान होते हैं, वहां पे ज्यादातर बूढ़े लोग ही होते हैं, क्योंकि इस्कॉन में लोग एजुकेशन मतलब एजुकेट होके आते हैं, नॉलेज के आधार पे आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, विद्या लेकर के आते हैं, तो इसलिए तरुणावस्था में भी आ जाते हैं। बाकी स्थानों पे लोग एजुकेशन के बेस पे नहीं जाते, भय के आधार पे जाते हैं, अरे भैया कर लो, गुरु बनाना चाहिए। तो भय का अपनी सेवा है। तो यहां पर जब ये काल कन्या ने यवनराज को अप्रोच किया तो उनको वो बता रही है कि देखो शास्त्रों के अनुसार मैं तुम्हारे को जब अप्रोच कर रही हूं तुम्हें मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एक गृहस्थ है विशेष रूप से अगर वो क्षत्रिय या शासक वर्ग का है तो उसको अगर कोई व्यक्ति और कोई स्त्री अप्रोच करती है विवाह के लिए शास्त्रों के आधार पे ही, ऐसा नहीं कि अवैध संबंध स्थापित करने के लिए या कोई एक ऐसी स्त्री जिसका कुछ अता पता ही नहीं है और बस अपने ही मन से अप्रोच करती है, नहीं, शास्त्रों के आधार पे लोग सम्मत है और अप्रोच करती है तो उस क्षत्रिय या शासक वर्ग के व्यक्ति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो यहां पर वो बता रही है कि देखो शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी स्त्री तुम्हारे पास आती है, तुम शासक वर्ग के व्यक्ति हो, तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए अगर वो स्वेच्छा से तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है। दूसरी बात, शास्त्रों की बात क्या है जो महाजनों के द्वारा कही जाए, साधुओं के द्वारा कही जाए। और साधु कौन है? किसने भेजा इनको? नारद मुनि ने भेजा है। और फिर साथ ही साथ जो चीज शास्त्रों और साधुओं के द्वारा सम्मत हो जाए लोक में भी उसका सम्मान होता है फिर, तो इसलिए तुम्हें मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर इस बात को प्रस्तुत करने के लिए वो क्या तर्क दे रही है? सबसे पहले जो आज के श्लोक की चर्चा है कि जो कि दो प्रकार के लोग हैं जिनको वो कहती है कि जिनको जो मेरे को ना देख करके जैसे बालक के ऊपर हमें दया आ जाती है कई बार कि बालक कम बुद्धि के कारण कुछ गलत काम करता है तो दया आती है कि देखो बालक है, ये बच्चा है, अरे बच्चा है, बोलते हैं ना ऐसा। तो यहां पे बोलती है कि दो प्रकार के ऐसे लोग हैं, द्वा इमाम अनुशोचंती, जिनके विषय में मतलब मुझे सोच करके चिंता होती है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पश्चाताप करते हैं बाद में। तो यहां पर दो परिस्थितियां हैं, एक तो वो खुद पश्चाताप करते हैं अपनी गलती पर दूसरा यहां पर क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ है शोचंती, शोचनीय लोग हैं, उनके ऊपर दया आती है क्योंकि कम बुद्धि के हैं। क्या है वो?
बाला, बालकों जैसी बुद्धि है उनकी, बालकों जैसी, बच्चों जैसी बुद्धि है। क्यों? असत अवग्रहा, अवग्रहा, असत अवग्रहा। तो यहां पर उसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है जैसा शब्द का प्रयोग श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में नियमाग्रह में करते हैं, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो केवल इसलिए करना क्योंकि करना है, बिना समझे बिना सोचे, और एक नहीं करना, नियम का पालन नहीं करना। तो यहां पर उसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं जिनके ऊपर दया आनी चाहिए हमें। एक तो जो शास्त्रों की विधि के अनुसार दान नहीं करते, दान करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मतलब दान तो एक सन्यासी को भी करना चाहिए, दान, यज्ञ और तपस्या, ये तीन चीजें तो विरक्तों को भी करनी चाहिए। तो जो शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं करते वो शोचनीय है, और दूसरे वो शोचनीय लोग हैं अगर कोई उनको दान देता है और वो शास्त्रों की विधि के अनुसार दान दे रहा है, वो स्वीकार नहीं करते। और ज्यादातर ये दान स्वीकार करने का कार्य किसका होता है? किसका? किसका? ब्राह्मण का। ब्राह्मण का कार्य है दान स्वीकार करने का। और अगर कोई दान देता है ब्राह्मण को और वो स्वीकार नहीं करता तो वो भी मूर्ख है, असत अवग्रह, बालकों वाली बुद्धि है उसकी भी, बाला वसत अवग्रह। क्योंकि दान स्वीकार करना चाहिए अगर ब्राह्मण को मिलता है तो, और ब्राह्मण अगर दान को स्वीकार नहीं करता, नहीं जी हम नहीं स्वीकार करते। होता है ना, कुछ लोग साधु होते हैं, कुछ विख्यात साधु होते हैं कि हम धन को स्पर्श नहीं करते, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। और अगर वो ब्राह्मण है तो मूर्ख ब्राह्मण है, क्योंकि उसको स्वीकार करना चाहिए शास्त्रों की विधि के अनुसार। इसीलिए बार बार भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, जैसे यहां पर भगवान ने बोला 16वें अध्याय में बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि का पालन ना करके अपनी बुद्धि के अनुसार काम कारता, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, नासा सिद्धिम अवापनोति, इस संसार में उसको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, कोई परफेक्शन नहीं मिलती, ना सुखम ना पराम गति। और भगवान के धाम की, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवत धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। फिर आगे फिर भगवान बोल रहे हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कुरुते, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, शास्त्रों के आधार पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको निर्धारित करना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यकता क्या है कि हमें, अगर हमारे को शास्त्रों के आधार पे इस बात को निर्धारित करना है कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या हमारा कर्तव्य है क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है बताइए? आपको शास्त्रों के आधार पे निर्धारित करना है कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन, और वो शास्त्रों का अध्ययन कहाँ होगा? जैसा धर्मनारायणपुर में बताया कि जो मर्मज्ञ, मतलब जो शास्त्रों को जानते हैं, ऐसे साधुओं की शरण में रह के शास्त्रों को सुनना और उन साधु और शास्त्र के आधार पर निर्धारित करना कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्रोक्तम, इस प्रकार से जब हम शास्त्र के अंदर क्या लिखा है उसको जान लेते हैं, क्या आगे? कर्म कर्तुम विहारहसि, इस प्रकार से हमारे को कर्म में लिप्त होना चाहिए अगर कर्म करने हैं तो। भगवत गीता मुख्य रूप से इसी बात के ऊपर जोर देती है, कर्म योग के ऊपर, कि कर्म हमें करना है पर कैसा करना है? शास्त्रों के आधार पे।
तभी जो है इस संसार में रहते हुए भी हम सुखी रह पाएंगे और भगवान के धाम भी जा पाएंगे। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में बताया गया है और चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन किया है, और जैव धर्म में सेब बांध को कोट करते हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कि जब तक कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, जब तक इस संसार के सुख और दुख उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, ऐसी परिस्थिति में नहीं आ जाता, जब तक मान अपमान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक उस व्यक्ति को शास्त्रों की विधि का पालन करने की आवश्यकता है। तब तक उसको शास्त्रों की विधि का पालन करना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर जब ब्राह्मणों की चर्चा की जा रही है कि जिनको दान देना चाहिए, दान देना तो सबके लिए है ना, गृहस्थ भी दान देंगे, वानप्रस्थ भी देंगे, सन्यासी भी देंगे, ब्रह्मचारियों को भी देना चाहिए, और साथ ही साथ शूद्र भी दान देता है, वैश्य भी दान देता है, क्षत्रिय भी दान देता और ब्राह्मण भी दान देता है। सब सुन रहे हैं ना, ब्राह्मण भी दान देता है, सबको दान देना होता है। पर दान स्वीकार करना सन्यासी और ब्राह्मणों के लिए ही होता है, और लोग दान स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब शास्त्रों की विधि के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम सब ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। यस नो नो यस, सब ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए वो शासक वर्ग की जो यहां पे बात की जा रही है कि उनको कोई अप्रोच करे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, वो बात हमारे ऊपर तो लागू होती नहीं। अब हमारे ऊपर लागू होती है दान स्वीकार करने वाली बात। तो हमारे को अगर कोई दान देता है तो दान में ब्राह्मण होने के नाते और अपने अपने आश्रमों का नियम पालन करने के नाते हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है कि कोई व्यक्ति आके अपनी कन्या का भी दान करे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये जयदेव गोस्वामी के साथ हुआ था ऐसा, पर उनकी मजबूरी थी। जयदेव गोस्वामी को पद्मावती उनकी पत्नी का नाम था, और उनके पिता पद्मावती के माता के पिता का नाम हमें भूल गया। उन्होंने भगवान के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करी कि इतने सालों से मेरे जीवन में कोई संतान नहीं आई, आप कृपा करके मुझे संतान दीजिए, और जो संतान होगी उसको आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। संतान हुई, पर वो एक कन्या हुई। बोले यार, मैं अगर लड़का होता तो मैं ब्रह्मचारी बना देता, दान कर देता भगवान की सेवा में। अब ये कन्या का क्या करूंगा मैं? पालन पोषण किया। कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तो वो आगे जगन्नाथ जी के पास, बोले देखो भैया, मैंने तो बोला था आपकी सेवा में दे दूंगा, अब मैं इस कन्या को कहां लेके जाऊं? तो फिर जगन्नाथ जी ने उनको बोला कि जाओ स्वर्ग द्वार के पास, मतलब जगन्नाथपुरी में स्वर्ग द्वार के पास एक साधु बैठा हुआ है, उसका नाम है जयदेव, उसको जाके ये कन्या दान कर दो। अब वो जयदेव जी ने तो जो है व्रत ले रखा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विरक्त रहूंगा, भजन करूंगा। यहां पर जब स्वर्ग द्वार में वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो ये पद्मावती माता और उनके पिताजी पहुंचे वहां पे, और उनके पिताजी ने बोला जयदेव जी से, प्रभु आपका नाम जयदेव है? बोले हाँ मेरा नाम जयदेव है। बोले अच्छा, तो आपके लिए जो एक उपहार है, आप इसको स्वीकार कीजिए मेरी कन्या को और इससे विवाह कर लीजिए। बोले ना ना भैया, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा, खुद पेड़ के नीचे रह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता सुबह कब खाऊंगा, शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका क्या करूंगा, मैं संभालूंगा इसको। वो बोले कि नहीं नहीं, जगन्नाथ जी ने बोला है इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बोले ना ना, जगन्नाथ जी ने मुझे तो नहीं बोला, तुम्हें बोला होगा। तो अब उन्होंने क्या किया, पद्मावती को छोड़ा और वहां से भागे। कौन? जयदेव गोस्वामी नहीं, पद्मावती माता के पिताजी। बोले मैं कहा संभालूंगा इसका भैया, तो जगन्नाथ जी ने तुम्हारे लिए छोड़ा इनको।
और अब वो जयदेव गोस्वामी को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अब वो वहां से जाने लगे तो पद्मावती माता कहती कि देखो भगवान जगन्नाथ जी का आदेश है, अब आप ही बता दो, जब भगवान जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिया है कि आपकी सेवा करूं तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो अब जयदेव गोस्वामी ने कई सारी दलीलें दी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कमा नहीं सकता। बोली कोई दिक्कत नहीं है। बोला मैं भीख मांगता हूं, ठीक है मैं भी भीख मांग लूंगी। बड़े परेशान हो गए जयदेव गोस्वामी और फाइनली जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वही सोचा अब जगन्नाथ जी की यही इच्छा है तो क्या किया जाए। उन्होंने स्वीकार किया और फिर बाद में वो माता जो है उनके लिए इतनी हेल्पफुल हुई, उनको बाद में रियलाइज हुआ कि जगन्नाथ जी ने मुझ पर कृपा करके इस स्त्री को मेरे पास भेजा है कि अब ये सारे कार्य कर लेती है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सारा दिन जो है लीला चिंतन करता हूं, उन ग्रंथों को लिखता हूं। तो ऐसी स्थिति जब आए कि भगवान साक्षात आके भेजे भैया नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा विवाह, तब सोचा जा सकता है, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब दान, बाकी चीजों का दान जब स्वीकार किए जाए तो शास्त्रों के अनुसार वो दान हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई धन का दान देता है, कोई भूमि दान देता है, कोई अन्न दान देता है, धातु दान देता है, वो सारे दान ब्राह्मण होने के नाते हम स्वीकार कर सकते हैं और हमें स्वीकार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें दान मिले स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों को डाउट है। और उसके बाद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण का एक कार्य क्या होता है, दान प्रतिग्रहा, जितनी अपनी आवश्यकता है उतना अपने पास रखता है और बाकी वो आगे दान कर देता है। ऐसा नहीं कि सब इकट्ठा करता जाए अपने पास और सेठ बन जाए। एक बार हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के साथ। महाराज के साथ परिक्रमा करते हुए हम जब गोविंद कुंड पे पहुंचे तो गोविंद कुंड पे एक ब्रजवासी आ गए, ब्राह्मण थे, वो ब्रजवासी थे। और जब भी जैसे महाराज कथा सुना रहे तो बोलते महाराज ये कथा भी सुना दही हो। महाराज बोलते मेरे को पता है, सुनाऊंगा मैं। तो महाराज वो कथा सुनाए, फिर वो कुछ बोलने लगते, महाराज पता है मुझे ये भी पता है, मैं ये भी सुनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो बार बार बोलते ये वाली बात बता दो माधवेंद्रपुरी की। तो महाराज ने पता मालूम है मुझे। तो वो आके साधु वो ब्रजवासी बोला हमारे गुरु महाराज ने सब पता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उस ब्रजवासी ने बोला कि महाराज जी ने एक अपने चेलांते कहियो थोड़ा थोड़ा दान तो हमें दे दें। तो उस समय फिर कुछ भक्तों ने कुछ दान दिया उनको, और फिर महाराज ने एक भक्त से 200 रुपये दान लिए और वो उनको दे दिया। महाराज ने बोला इस सबकी तरफ से। तो वो बोला अरे महाराज इतने चेलान ने लाए हो, 200 रुपया ही देखो, सबंते दिलवा। तो महाराज बोले देखो अभी तो आप ब्रजवासी साधु हो, सब लोग आपको दान दे देंगे, फिर आप सेठ बन जाओगे, फिर आप ब्रजवासी नहीं रहोगे। तो महाराज बोले आप देखो आप क्या करो, इतना दान आप स्वीकार करो, अब इसके बाद महाराज उनका हाथ लिए अपने सिर पे रखे, आप ब्रजवासी आप हमें आशीर्वाद दो कि बाकी सेवा हम संभाल लें। तो अब जो हमारे जितना हमारे लिए है, जितनी आवश्यकता उतना स्वीकार करें। और मंदिर में रहते हुए, आश्रम में रह रहे हैं हम और एक इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं हम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अधीन है एक इंस्टीट्यूशन के। तो इसीलिए हमारी कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी सारी जरूरतें क्या कौन पूरा कर रहा है? इंस्टीट्यूशन। इसको कौन पूरा कर रहा है? ये संस्था हमारी सारी जरूरतें पूरी करती हैं। हमारी क्या जरूरत है? कपड़ा चाहिए, संस्था से मिलता है। रहने का स्थान चाहिए, मंदिर से मिलता है। खाने को चाहिए, मंदिर से मिलता है। पीने को चाहिए, गर्म पानी, मंदिर से मिलता है। सब मंदिर से मिलता है। दवा मंदिर से, है ना, जो चाहिए हमारे को सब मंदिर से मिलता है।
तो इसीलिए हमें दान स्वीकार तो करना चाहिए, शास्त्रों का ये नियम है, हमें दान स्वीकार करना चाहिए। परंतु ये इंस्टीट्यूशन जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा में लगा हुआ है, जो महाप्रभु के मिशन को पूरा करने में लगा हुआ है, और जो हमारी वो सारी जरूरतें पूरी करता है जिसके आधार पर हम अपना भजन ठीक से कर सकें और सेवाएं कर सकें, तो बिना अपने पास एक पैनी भी रखे एज इट इज वो पूरा का पूरा मंदिर में दे देना चाहिए। इससे वो धन शुद्ध हो जाएगा। एक बार हमने पढ़ा नहीं है परंतु हमने मोहन रूपा प्रभु जी से सुना था कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमारे पास दान आता है तो कई कई गलत अजीब अजीब सोर्स से भी आता है। लोग जो पैसा लेके आते हैं, दान देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कर्म करते हैं, तो उसके अंदर कई सारी अशुद्धियां हो सकती हैं, दोष हो सकते हैं। पर प्रभुपाद जी बोले कि जब वो इस्कॉन के अकाउंट डिपार्टमेंट के थ्रू फिल्टर होता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं और वो शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लग जाता है। फिर हरे कृष्णा। हमारे पास 10 मिनट हैं, प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, कोई समीक्षा हो तो समीक्षाएं भी स्वीकार की जा सकती हैं। जी प्रभु जी, माइक। बहुत बढ़िया मधुमंगल प्रभु, बहुत अच्छा बताया और कम समय में बहुत कुछ बता दिया। तो यही है एलोक्वेंस कम शब्दों में बहुत कुछ बताना, ये भी एक वाक्पटुता होती है। तो बड़ा अच्छा बताया इसके बारे में, दान लेने के बारे में और दान देने के बारे में। दान लेना चाहिए हमें और हम दान लेते भी हैं और हम हाथ फैला के बोलते भी हमें दीजिए दान। नहीं, प्रभुपाद जी के पास वो आया था कि प्रभुपाद ये देखिए एक साधु है जो कभी किसी से दान नहीं लेते हैं और पैसा भी नहीं टच करते हैं, पेपर में आया है। प्रभुपाद ने कहा मेरा भी पेपर में आर्टिकल छापो, दिखाओ कि मैं पैसा ले रहा हूँ दिखाओ कि मैं पैसा ले रहा हूँ, कृष्ण के लिए पैसा ले रहा हूँ। तो एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर ने 1885 या पता नहीं सज्जन तोषणी में एक आर्टिकल लिखा था जो हमारे पास है, वो लिखा हुआ इसमें जो किताब छपी थी भक्ति विनोद वाणी वैभव। तो उसमें भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है, दक्षिणा के बारे में बताया उन्होंने, और उसमें यही बात है कि मतलब किस तरह से कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वो धन संग्रह करके जो है और अपने इंद्रिय तर्पण में लगाते हैं, यज्ञ के लिए नहीं उसको लगाते हैं या भगवत सेवा में नहीं लगाते हैं। तो उसके लिखा है कि कई ऐसे जो साधु हैं वो गंगा जी के तट पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि वहाँ पे जो है यज्ञ होने वाला है, वहाँ मालपुआ मिलेगा, लुच्ची चीनी मिलेगा, और संदेश मिलेगा और वो मिलेगा, ये मिलेगा और साथ में दक्षिणा भी मिलेगा तो ये सोच के पहले से ही वो योजना बना के जाते हैं, ये बुद्धि रखे कि वहाँ दक्षिणा मिलेगी। तो भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि ये जो दक्षिणा की प्रथा है ये वैष्णव समाज में नहीं है, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए है कि वैष्णव जब दक्षिणा लेता है तो वो भगवत सेवा में लगाता है। जैसे बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को भी किसी ने दिया 200 रुपये या 2 पता नहीं कितने दिए थे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रसगुल्ले खरीद के धाम के जितने भी कुत्ते हैं और उनके सबको बांट दिया उन्होंने, रसगुल्ले उनको बांट दिए, धाम के कुत्तों को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से दक्षिणा के बारे में ठाकुर भक्तिनाथ ने इस तरह से लिखा है। और ये जो दान है, ये सही बात बताया आपने कि दान जब लेते हैं हम लोग तो उसको मंदिर में देना चाहिए। मंदिर हमें सबको दे रहा है और अपने जेब में ना रखें, क्योंकि संग्रह करने से ही जो है फिर हमारा वर्ण बदल जाएगा। संग्रह करते करते फिर हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे, फिर वो वर्ण से हम लोग च्युत हो जाते हैं जहाँ हम संग्रह करने लगते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जो है उसका अगला आश्रम वो है सन्यासी बनेगा, वो ब्राह्मण ही सन्यासी बनता है। और अगर ब्राह्मण संग्रह करने लगेगा तो ब्राह्मण के पद में नहीं है तो वो सन्यासी भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या है कि जब दान हम लोग लेते हैं उसको बहुत सावधानी से उसको, अभी बताया था हम ब्रज गए थे, अभी गोवर्धन गए थे परिक्रमा में, तो वहाँ एक गौशाला से दूध लेने गए थे। तो उस गौशाला की जो मुखिया थे ब्रजवासी हैं, बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने संभाल के रखा है गायों को। तो वो ब्रजवासी कह रहे हैं कि जितना भी धन आता है, अगर 1500 रुपये आता है तो हम 1600 रुपये लगाते हैं गाय की सेवा में, कि गाय के लिए जो दान आता है अगर हम इसको लेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। बोलते 2 ऐसे मैं खुद जानता हूँ, केसेस जानता हूँ जिन्होंने जो है मंदिर के लिए जिन्होंने दान दिए थे या गौ सेवा के लिए जिन्होंने दान दिए थे, उन 2 लोगों ने, 2 अलग अलग व्यापारी थे, उन्होंने दान लिया और उसको गाय की सेवा में नहीं लगाया।
मंदिर की सेवा में नहीं लगाया और दोनों के दोनों भूत बन गए, वो प्रेत बन के घूम रहे हैं वृंदावन में। तो ऐसा होने का कि हमारे पास प्रमाण है इसका, ऐसे उनको 2 घटनाएं वो खुद जानते हैं, ऐसे कितनी सारी घटनाएं होंगी। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि विग्रह की सेवा में जो भी दान दक्षिणा आती है, मंदिर में जो भी आता है वो मंदिर की सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो उसका बड़ा हैवी रिएक्शन होता है। और ऐसे कई केसेस हैं, बहुत सारे केस। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, you told we have to accept charity, but there are 3 types of charities rejected, restricted. So if we accept 3 types of charity from other 3 peoples like intoxicant, and butcher, mask karne wala, unse Lakshmi. I'm not able to understand. Charity we have to accept, we accept charity. 3 types of charities I heard somewhere, but 3 yes. That should be. But if we accept that, and if we should not give it to. As Prabhuji was explaining, that we are not smart brahmanas. We are acting as a Vaishnava. We are trying to become a Vaishnava. And from the Vaishnava platform, we accept everything, whatever we get. If someone is in mode of goodness, passion or ignorance, tamoguni, rajoguni, satoguni, koi bhi daan dega, we'll accept it. And what we will do with that, we will engage that in Krishna service. Because we get donation from people who are wine seller, who are butchers. We accept donations, but we engage that donation in Krishna service. In this way, that person also get purified. Okay. हरे कृष्ण। आपने बहुत अच्छा बताया कि ब्रह्मचारी को जो है सब कुछ मंदिर से मिलता है, और उसको अगर कोई दान देता है तो लेना चाहिए, लेकिन मंदिर पे लगा देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। एक बार की बात है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोपाल सिंह महाराज के लिए श्री फोर्ट ऑडिटोरियम बुक कराना था। मेरी सेवा लगी तो मैं वहां गया, वहां से फॉर्म लाया और वो बोले कि मंदिर के प्रेसिडेंट के साइन करा लाओ और इस पे पैन नंबर भी लिखवा लाओ। तो मैं आया मोहन रूपा प्रभु के पास, मैंने कहा जी इसमें अपने साइन कर दो और पैन नंबर। बोले मेरा तो अकाउंट ही नहीं है मंदिर में, कहीं मेरा किसी बैंक में अकाउंट नहीं है। तो ये जीता ज्यादा उदाहरण है मोहन रूपा जी का कि ये भिखारियों का संप्रदाय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शॉर्ट में चैरिटी के बारे में बताया। तो मैं एक ऐसे प्रिंसिपल से बात कर रही, कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है। जो जैसे मैं कभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो कभी ऐसा होता है कि डिवोटीज जो है गृहस्थ आश्रम में है ना, तो वो सेवा करते हैं, बीच में जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसे टेम्पल्स में उनको पूरा जितना वो सेवा करते हैं जिसको नीड है उसको पूरा नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, समझे नहीं? जैसे जो गृहस्थ डिवोटी फुल टाइम ज्वाइन किए हैं, उनकी कुछ नीड्स हैं, उनको पूरा नहीं मिलता है। कई ऐसे टेम्पल्स हैं उनको, है ना। तो इससे कारण क्या होता है कि नेचुरली फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी आता है, बिकॉज उसको तो मेंटेन करना है अपना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टेम्पल अथॉरिटीज का भी, टेम्पल अधिकारी जो भी हैं मैनेजमेंट में, कि वो भी उस व्यक्ति को अच्छी तरह देखें कि क्या उसकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शुरू में जो भी आता है नेचुरली है कि वो अच्छे मेंटेलिटी से आता है, अच्छी इंटेंशन से आता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब उनकी कई नीड्स पूरी नहीं होती हैं, जहाँ मान लो कुछ ऐसा इमरजेंसी चीज आ गया जहाँ टेम्पल से सपोर्ट नहीं है तो होता है, हाँ, किसी भी ढंग से, तो ये नेचुरली चीटिंग प्रोपेंसिटी है। सही कह रहे हो प्रभु जी आप। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि जैसे एक बार क्या हुआ, ये जब कोई व्यक्ति संस्था के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए गृहस्थ आश्रम में होते हुए फुल टाइम सेवा प्रोवाइड करना चाहता है, तो नेचुरल है, उसके बच्चे हैं, पत्नी है, तो उसकी इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पर जो उसकी अथॉरिटीज हैं, पहले उनकी ये जिम्मेदारी है कि परख लें कि ये तपस्या का जीवन जी सकता है या नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण बनने जा रहा है। ब्राह्मण का मतलब उसको तपस्या तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक्सटर्नली ब्राह्मणों की तरह रहेगा पर लाइफ अपनी लग्जरी रखेगा। लग्जरी लाइफ नहीं चलेगी, फिर उसको बाहर ही रहना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, बढ़िया से जिए और साथ में मंदिर में दान दे।
पर अगर वो मंदिर में फुल टाइम बनने जा रहा है तो पहले उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अब उसको तपस्या का जीवन शुरू करना है। आज से उसका तपस्या का जीवन शुरू हो रहा है। अब वो जैसे अपने गृहस्थ जीवन में पहले रहता था वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो प्रचारक के रूप में जा रहा है। उसको एक एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा। अगर वो खुद ही लग्जरी लाइफ जी रहा है तो वो क्या एग्जाम्पल सेटअप करेगा? महाप्रभु के जो भक्त पार्षद थे मैक्सिमम गृहस्थ थे, लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे। एक आधा एग्जाम्पल है पुंडरीक विद्यानिधि जी जैसा, परंतु वो बड़ी स्पेशल केस है। नहीं तो बाकी सब लोग हाँ, वो भी पुंडरीक विद्यानिधि जी जो इतने महान भक्त हैं, मोहन प्रभु जी बता रहे हैं कि वो अपने महानता को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। नहीं तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली मैं एक बार आइंद्रपुर के साथ था तो आइंद्रपुर बोले कि गृहस्था आश्रम इज मेंट टू बिकम परमहंसा। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जी बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ये। हाँ, प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं कि गृहस्थ आश्रम है परंतु परमहंसा, परमहंस बनने के लिए है। जैसे हमारे एक मंदिर की बात बता रहा हूं आपको। एक मंदिर में एक भक्त आया, उसने वहां के जो जीबीसी हैं, सन्यासी हैं, और उनसे प्रार्थना करी कि महाराज जी आप हमें स्वीकार कर लीजिए और अब मैं मंदिर में फुल टाइम सेवा करना चाहता हूँ, मेरा मन बाहर नहीं लगता। ये सारी चीजें उन्होंने अपने दिल की खोल दी कि अब तो मैं संसार में नहीं रह सकता। वो बोले कि ठीक है, बस मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, उनके एजुकेशन और ये लेकर के जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी कर दीजिएगा। तो उन्होंने जो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट थे वहां को उनको बोल दिया ऐसा करो। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं कुछ। और 2 महीने बाद जब महाराज ने अकाउंट चेक किए तो देखा कि एक भक्त का 90,000 रुपए का खर्चा आ रहा है महीने का। वही व्यक्ति था जो आया था, महाराज मेरे को तो बेयर नेसेसिटीज चाहिए, और क्योंकि महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी थी जो इसकी इच्छा है जरूरतें पूरी कर दो, तो टेम्पल पूरा कर रहा था। तो अभी 90,000 रुपए एक महीने का खर्चा। तो अब क्या है कि दोनों चीजें हैं। टेम्पल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि बेयर नेसेसिटीज तो पूरी हो, पर उस वैष्णव की भी जिम्मेदारी है कि बेयर नेसेसिटीज के दायरे से बाहर ना जाएं, लग्जरी में ना एंटर करें, तभी सही रहेगा। मेरा ये आखिरी ये एक इंसिडेंट बता के मैं क्लोज करूंगा। जब मैंने अभी भी सैफरन पहना ही था तो मैं उस समय गोवर्धन परिक्रमा के लिए गया। गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, वहां पे एक संत थे, अभी वो शरीर छोड़ चुके हैं। उस समय उनको देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता था, दोनों आंखें उठा के ऐसे देखते थे, नहीं तो उनकी आंखों से सिर्फ कलर नजर आता था। कलर से उन्होंने देखा सैफरन पहना हुआ, मैंने तो बुला लिया उन्होंने मुझे, और फिर यूं देख रहे थे मुझे ऐसे करके। और बहुत ही विरक्त संत थे, उनको पहले भी जानता था मैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले ब्रज में भजन कर रहे थे, और ब्रजवासी ही थे, जन्म भी उनका ब्रज का ही था। तो मुझे बोले कि भैया देखो, अगर दान का पैसा खाओगे ना, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, तुम ना सारा जीवन इतना भजन नहीं कर सकते कि उनके दान का 1 पैसा बचा लो। तो बड़ा सोच समझ के हमारे को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए कि उतने ही हमारे शरीर पे खर्चे हों जिससे कि हमारा शरीर कृष्ण की सेवा के लायक बना रहे। इसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए, प्रेस्टीज के लिए कि हमारे पास अच्छे फोन हैं, प्रेस्टीज के लिए कि हमारे पास अच्छी गाड़ी है, प्रेस्टीज के लिए कि हमारे कपड़े सिल्क के हैं, अगर इन सारी चीजों के लिए हम स्वीकार करते हैं, या कंफर्ट्स के लिए, सुपर कंफर्ट्स के लिए, भजन तो खत्म हो जाएगा, भगवान के धाम जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो दोनों तरफ से अथॉरिटीज को भी चेक करना है, पर साथ साथ जो साधक है उसको भी जिम्मेदारी है कि वो कितने खर्चे करता है अपने ऊपर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की।